अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वीए होम लोन क्या होते हैं। जैसा कि यहाँ पे टाइटल दिया गया, हाउ टू गेट प्री अप्रूव्ड फॉर अ वीए होम लोन। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वीए होम लोन होता क्या है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये लोन चलता है ज़्यादा, और ये होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ वीए होम लोन, ठीक है। अ वीए लोन इज़ अ मॉर्टगेज ऑफर्ड थ्रू अ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स प्रोग्राम, ठीक है। ये एक मॉर्टगेज एक मॉर्टगेज होती है, लाइक एक प्रॉपर्टी होती है जो कि यूएस डिपार्ट की तरफ से अलॉट की जाती है, ठीक है, एज अ लोन। VA loans are available to active and veteran service personnel and their surviving spouses and are backed by the federal government but issued through private lenders। ये जो लोन्स हैं ये एक्टिवली अवेलेबल होते हैं वेटरन सर्विस पर्सनल के लिए, लाइक अगर वहाँ पे कोई फ़ौजी हैं, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कह दूँ कि गवर्नमेंट जॉब जिनकी होती है वहाँ पे ये सिर्फ लोन उन्हें अलॉट किया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया होता है, ये हर एक नॉर्मल पर्सन को नहीं दिया जाता। हर गवर्नमेंट जॉब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब करता है, इसी तरह बाहर फॉरेन कंट्री में भी प्रॉपर्टी लेने का वीए लोन, प्रॉपर्टी लेने का असूल है कि आपकी वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब हो और उसमें कोई ग्रेड का क्राइटेरिया हो आपका, ठीक है, जो उनका क्राइटेरिया होगा। मुख्तलिफ लेंडर्स का मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है। लेंडर्स क्या होते हैं? जो कि प्रॉपर्टी को हैं इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मॉर्टगेज लोन को पेश करते हैं यूएस डिपार्टमेंट के अंदर कि हम इसका जो है लोन पे देना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को। अब वो प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, वो काफ़ी अच्छी प्लेस पे भी होती है, मीडियम रेंज में भी होती है, लो में भी होती है, ठीक है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये है, क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ख़ुद गारंटी देता है उस मॉर्टगेज की एज अ लोन के लिए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें भरोसा होता है कि ये बंदा जो है हमारे गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहा है, कि ये भागेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। उनकी लोन की भी अपनी किस्तें होती हैं, अपने हिसाब से होती हैं, चाहे वो अपनी सैलरी में से रखवा लें, चाहे मंथली रखवा लें या फिर ईयरली लगवा लें, ठीक है। ईयरली पे तो कोई मूव ऑन नहीं करता, बट मंथली पे जो है बहुत लोग मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको एक लोन की समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब प्री अप्रूव्ड आपको पहले से अप्रूव कैसे होना है वीए लोन के लिए, ठीक है। वेटरन यूनाइटेड होम लोन्स, ये एक वेबसाइट है, ये लोन देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है, स्टार्ट योर वीए होम लोन हेयर, आई वॉन्ट टू बाय अ होम, आई वॉन्ट टू रिफाइनेंस अ होम, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर्स के रिव्यू भी दिए हुए हैं, रीड कर सकते हैं आप लोग जाकर। अब यहाँ नीचे डाउन में आए तो वीडियो यहाँ पे एक प्रॉपर दी हुई है लोन प्रोसेस की। अब यहाँ पे 5 की स्टेप्स उसने बताए हैं अप्रूवल के लिए, ठीक है। द होम सर्च, आप होम को सर्च करेंगे। गेटिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना पड़ेगा आपको। अंडर राइटिंग, यानी कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर जो है कागजात जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। एंड क्लोजिंग, और वहीं पे क्लोज किया जाएगा, ठीक है। फॉर वेटरन्स एंड मिलिट्री होम बायर्स, दिस जर्नी डज नॉट लुक मच डिफरेंट दैन द प्रोसेस ऑफ अदर टाइप ऑफ होम लोन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ की जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या मिलिट्री पर्सनस हैं, फ़ौज में जो लोग हैं, ये लोन स्पेशली उनके लिए हैं। और ये दूसरे लोन से थोड़ा डिफरेंट जो है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है, ज़्यादा डिफरेंट जो नहीं होगा, ठीक है, उन्हीं लोन जैसा होगा। लेकिन जो बिग डिफरेंस है इसके अंदर वो ये है कि जब आप लोन की एडवांटेज देखते हो ना, तो उसकी कोई पेमेंट नहीं होती। जब आप लोन लेने जाते हो ना किसी शॉप से, किसी बैंक से या किसी लेंडर से, तो वो आपसे पहले जो है 20% एक्स्ट्रा मांग लेगा। फॉर एग्जांपल आप उससे लोन उससे लेना चाह रहे हैं 50 लाख का, ठीक है, फॉर एग्जांपल,
तो वो क्या कहेगा कि आप 50 लाख में से ना डाउन पेमेंट दें मुझे पहले, या डाउन पेमेंट के तौर पे आप कोई चीज़ रखवा दें, लाइक किसी प्रॉपर्टी की चीज़ हो गई या घर के पेपर हो गए, मीन्स इस तरह की कोई चीज़ रखवा दें उसके पास। प्रॉपर्टी के पेपर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या मैं आपको पैसे दे रहा हूँ इस अप्रूवल के तौर पे कि आप भागेंगे नहीं, मेरे पास आपकी चीज़ है। तो यहाँ वेटरन और मिलिट्री इनके लिए क्या है कि इन्हें जो है कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, ठीक है। क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं और इन्हें किसी भी किस्म की पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, $0 डाउन पेमेंट होगी। एंड नो मॉर्टगेज इंश्योरेंस टू फ्लेक्सिबल क्रेडिट गाइडलाइंस एंड द इंडस्ट्रीज लोएस्ट एवरेज इंटरेस्ट रेट्स। और जो इंडस्ट्री के लो रेट होंगे वो इनके लिए निकाल के इन्हें दिए जाएंगे, फ्लेक्सिबल क्रेडिट गाइडलाइंस इन्हें दी जाएंगी, और मॉर्टगेज की कोई इंश्योरेंस नहीं होगी, ठीक है। इनके लिए यानी कि एक काफ़ी एडवांटेज हो गया है। लेट्स टेक अ डीपर डाइव इनटू अ वीए लोन प्रोसेस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड आर्गुएबली मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, गेटिंग प्री अप्रूव्ड। स्टेप 1 में है वीए लोन प्री अप्रूवल, ठीक है। और यहाँ पे जो है उन्होंने बताया डॉक्यूमेंट यू मे नीड टू प्रोवाइड ड्यूरिंग वीए लोन प्री अप्रूवल इंक्लूड अ कॉपी ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी गवर्नमेंट जो है आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगी, आईडी हो गया या पासपोर्ट हो गया, ठीक है। कॉपी ऑफ योर DD 214 रिजर्व या गार्ड पॉइंट स्टेटमेंट्स, ये मिलिट्री वालों के पास होती है। स्टेटमेंट ऑफ सर्विस फॉर एक्टिव ड्यूटी ब्रोवर्स। एक्टिव ड्यूटी ब्रोवर्स ये होते हैं कि जब आप टाइमली ड्यूटी करते हैं ना, कि नाइट शिफ्ट करते हैं या आप डे की शिफ्ट करते हैं, तो उनको बोरोस कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में उन्हें कहते हैं बोरोस। वो होते हैं डे में उनकी काम करते हैं, यानी फ़िक्स टाइम पे 7 या 8 घंटे काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं करते गवर्नमेंट के सेक्टर्स के अंदर, तो उन लोगों को कहते हैं बोरोस ड्यूटी, ठीक है, एक्टिव बोरो ड्यूटीज़। रिसेंट पे स्टब्स एंड W2S फॉर द लास्ट 2 years। रिसेंट बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं एज अ प्रूफ कि आप इसमें ट्रांजैक्शन भी हैं, आपके पास कुछ बैक एंड भी है, आप यूज़ करते रहें, एक अथेंटिकेशन हो जाती है। डिसेबिलिटी अवार्ड लेटर्स, ठीक है, यानी कि अगर आप माजूर भी हैं, खुदा ना खास्ता आप माजूर भी हैं, तो उस चीज़ के जो है आपको लेटर जो आपको दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एज अ प्रूफ आप उन्हें देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए, कौन सी ब्रांच में आप मिलिट्री की, ठीक है, आर्मी में है, मेराइन कॉर्प्स में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, कोस्ट गार्ड में है, मिलिट्री स्पोर्ट्स में है, अदर वीए एलिजिबिलिटी, नो मिलिट्री एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये स्पेशली मिलिट्री वालों वेटरन्स के लिए होता है, ठीक है। द हाउस हंट, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है बायर को बेनिफिट्स क्या हैं परचेज़ करने के, ठीक है, ये रीड कर सकते हैं आप। गेटिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए हो गया। वीए लोन अंडर राइटिंग हो गया, योर वीए लोन क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं स्टेप्स आप ज़हन में रख लें, बाकी आप फर्दर यहाँ पे आके इसे रीड आउट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।